जय माँ पीताम्बरा। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सशत नमन करती हूँ। आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इस बार 26 जून दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही हैं। तो 26 जून दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 4 जुलाई शुक्रवार को समाप्त होंगी। नौमी तिथि 4 जुलाई को है, इसलिए आप सभी लोग मन लगाकर माँ की आराधना करें। गुप्त नवरात्रि बहुत ही उत्तम है। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री तपेश्वरी दयाल जी का, गुरु श्री वेद प्रकाश मुखारिया जी का दिल से अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका। आज सारे गुरु लोगों की कृपा से मुझे माता श्री की असीम कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुप्त नवरात्रि जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो गुप्त तरीके से करें। इन व्रतों को रखकर सिर्फ परिवार वालों को ही बताएं। जो लोग घर में सदस्य साथ में रह रहे हैं बस उन्हीं लोगों को बताएं, बाकी अन्य लोगों को ना बताएं। गुप्त नवरात्रि के व्रत गुप्त तरीके से रखे जाते हैं। इसकी चर्चा नहीं लोगों से करी जाती कि मैंने व्रत रखा है, ऐसा कहा जाता है। पूजा वैसे ही होगी जैसे आप लोग शारदीय नवरात्रि और चैत वाली नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, वैसे ही माँ की कलश स्थापना करिए, ज्वारे बोइए, माँ का व्रत रखिए, पूजा आरती करिए। अगर किसी की कोई विशेष मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है तो आप माँ की गुप्त नवरात्रि रखिए, माँ अवश्य पूर्ण करेंगी। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। साधक लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। अपनी माँ पीताम्बरा लक्ष्मी स्वरूपा हैं। माँ पीताम्बरा श्री कुल की देवी हैं, इसलिए माँ अपने साधकों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है, भले देर से पूर्ण करें लेकिन करती जरूर हैं। अपने साधकों की सभी मनोकामना पूर्ण करके उसको जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्त करती हैं। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। भाई भोग में आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करनी तो भोग हुआ जो आप मांगें, और मोक्ष बाद में आपको आवागमन के चक्र से मुक्त करती हैं। अरे बिना मांगे ही माँ बहुत कुछ दे देती हैं। बस आप मन में इच्छा करिए, समर्पण करके देखिए माँ को। एक बार अपने आप को माँ को समर्पण कर दीजिए कि माँ जो कुछ भी हैं आप ही हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, बस आप ही हैं। फिर देखिए माँ कैसे कितनी जल्दी सुनती हैं। स्त्रियों की बहुत जल्दी सुनती हैं। माँ बगला मुखी का गायत्री मंत्र सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। इस नवरात्रि आप लोग 36,000 बगला गायत्री मंत्र का जाप करें। बगला गायत्री मंत्र हमारे बुरे प्रारब्धों को काट देता है और हमारे नए प्रारब्ध का निर्माण करता है। देखिए धन की तो सबको ही कमी है, सबको ही जीवन यापन के लिए धन चाहिए है, इसलिए बगला गायत्री मंत्र धन प्राप्ति के सभी मार्गों को खोल देता है। यदि आप बगला गायत्री में श्री बीज मंत्र लगाकर उसका जाप करते हैं तो आपके धन आगमन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। धन आगमन भी होगा और इससे 2 काम होंगे। एक तो आपका धन आगमन का रास्ता भी खुल जाएगा और आपके प्रारब्ध भी ठीक होंगे। तो 36,000 या 50,000, 51,000 मंत्र नवरात्रि में आसानी से हो सकता है।
इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करें। और जो लोग दीक्षा लिए नहीं हैं वो लोग अपना सतनाम और सहस्त्र नाम के पाठ करें, लेकिन माता पीताम्बरा की आराधना ज़रूर करें। अपने जीवन में एक बार माँ पीताम्बरा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। माँ पीताम्बरा भी सबसे अपनी आराधना नहीं करवाती हैं, अपने भक्त उन्होंने चुन रखे हैं, उन्हीं से करवाती हैं जिनसे उनका मन होता है। लेकिन आप पहले प्रार्थना करिए, क्या पता सबको ले लें अपने चरणों में। कलयुग में 4 गुना जाप करने को बताया गया है, इसलिए अपने जीवन काल में 4 लाख बगला गायत्री का जाप अवश्य करें। आज मैं धन आगमन के लिए अपने गुरु श्री तपेश्वरी दयाल जी के बताए प्रयोग को बता रही हूँ। धन आगमन के लिए आमना प्रयोग, माता श्री का पीताम्बरा का आमना प्रयोग। करना क्या है, पहले आपको माँ का चौकी स्थापित करनी है और माता का पीतोपचार द्वारा पूजन करना है। बगला गायत्री के जाप में भी पीतोपचार द्वारा ही पूजन होगा माँ का। पीतोपचार पूजन करने के बाद एक माला ओम श्री गुरुवे नमः की करनी है। एक माला ओम वक्रतुंडाय हूँ फट, गणेश जी को पहले याद करना है। बहुत तीव्र मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हूँ फट। एक माला ओम हूम ओम हुरूम जूम सहा, ओम हुरूम जूम सहा। उसके बाद 11 माला ओम हलरिम श्रीम ह्रीम ह्रीम कमलाय नमः, ओम हलरिम श्रीम ह्रीम ह्रीम कमलाय नमः। उसके बाद फिर एक माला मृत्युंजय भैरव की करें, ओम हुरूम जूम सहा। 11 माला नित्य 40 दिनों तक जाप करना है। उसके बाद माता श्री का हवन दे दें बीज मंत्र की सामग्री से। ये बहुत ही अच्छा धन आगमन का प्रयोग है। नवरात्रि से प्रारंभ कर दे, 40 दिनों का प्रयोग है। 11 माला करने में समय भी नहीं लगता है, जल्दी हो जाती हैं। भाई फिर 1 घंटा तो माँ को देना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं वही इस प्रयोग को करें, और बाकी जो लोग दीक्षा लिए नहीं हैं कृपया वो ये प्रयोग ना करें। बाकी अगर जो लोग दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं, तो श्री वेद प्रकाश मुखर्जी जी से संपर्क कर लें। ग्वालियर में उनका सिद्धाश्रम बना हुआ है, या फिर आप गुरु श्री तपेश्वरी दयाल जी से संपर्क कर लें। संपर्क करके साधना करें। और जो लोग नहीं दीक्षा लिए हुए हैं वो अपना सतनाम और सहस्त्र नाम के पाठ करें। सहस्त्र नाम बड़ा है तो चाहे तो सतनाम का पाठ करें। माता श्री का रुद्रा यामल का धन आगमन के लिए अगर विशेष रूप से करना है तो विष्णु यामल वाला पाठ करें। ओम बगला विष्णु बनता विष्णु शंकर भागनी बहुला वेद माता चा महाविष्णु प्रसु रूपैया वाला यंत्र को अच्छे से अभिषेक करवाएं, तर्पयामी करवाएं, किशमिश से अर्च्यामी करवाएं, चावल से अक्षत से और फूल से पूज्यामी करवाएं। इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे है। और आप सभी लोगों को, सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे सभी गुरु भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी लोगों पे माता श्री की कृपा बनी रहे। सभी लोगों को माँ श्री अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से जय माँ पीताम्बरा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। जय माई की।